तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है क्लास 12 का टॉपिक है एंड व्हाट स्कोरिंग है इजी है। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो होती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अगर मैं बताऊं तो मैट्रिक्स जो होती है उसमें हमारे पास में दो चीजें होती है, रोज इसे हम बोलते हैं रोज एंड इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पे एक टर्म आती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? दैट इज रो इनटू कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके मैट्रिक्स में इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास में दो रोज है और दो कॉलम्स है, सपोज इट कैन बी एनीथिंग ए बी सी डी। तो जो ऑर्डर होगा यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे मेरे पास में 1 3 7 ये लिखा हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। सो हमारा इसका जो ऑर्डर हो जाएगा दैट इज 3 क्रॉस 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 7। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें कितनी रोज हैं? इसमें एक रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो गया हम लोग का ऑर्डर इसका 1 क्रॉस 3। तो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक जनरल मैट्रिक्स, तो जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो एक मैट्रिक्स है, दो रोज हैं, दो कॉलम से, इतना हमें समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे एक नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो एलिमेंट्स के नेम कैसे आएंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो दिस इज अ जनरली हम जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अगर मुझे एक जनरल मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 2 की, अब मैं कैसे बनाऊंगा? लेट्स सी। तो मेरे पास में कितनी रोज होनी चाहिए? 3 रोज होनी चाहिए एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बना लिया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो अगेन इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2, बस इसको देख सकते हैं। तो यू विल गेट A11 A12 देन A21 A22 देन यहाँ से A31 A32। सो कोई भी ऑर्डर का अगर आपको जनरल मैट्रिक्स निकालना है तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जनरल मैट्रिक्स निकालने का रीजन क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है? तो आपके लिए एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में कई बार आता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सेम टर्म ले रहा हूं मैं आपके लिए, सेम ऑर्डर लेके चल रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 वेयर Aij इज इक्वल टू I प्लस जे। मैंने बहुत सिंपल सा लिया है, ये कभी नहीं आएगा बुक में, एनसीईआरटी में नहीं देंगे, बिल्कुल आप वो कर रही लेकिन आपको बस समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो अब हमने सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स बनाई, जनरल मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2। वो ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसका यूज क्या होगा अब देखते हैं। अब Aij ये है, तो जब यहाँ पे A11 लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, दैट मीन्स I प्लस J 1 प्लस 1 विच इज 2। मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों को अभी सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। तो दिस इज माय मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 जिसमें Aij इज इक्वल टू I प्लस J हो रहा है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया। इसके जैसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये हटाते हैं। अगर आ गया है तो वेल इनफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आया है तो एक बार वापस से देखो एंड स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलो, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो। सो इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं नेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर Aij is equal to mod minus I plus J by 2। ऐसा भी आता है। तो सबसे पहले हमने देखा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली स्टेप जनरल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब हुआ 2 रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो अगेन ये 1 2, दिस इज 1 2। तो नेमिंग कैसे हो गई इसकी? A11 A12 A21
A22। अब ये I है और ये J है, तो अब जैसे मुझे A11 निकालना है, तो वो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 इसमें रख देते हैं। यू विल गेट -1 + 1/2, दिस विल गिव यू 0। नाउ 12 A12 अगर हमें निकालना है तो इट विल गिव यू -1 + 2 मॉड में, तो ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यू विल गेट 1/2। देन A21, 21 में ये 2 है और ये 1 है, यू विल गेट मॉड में -2 + 1 का मॉड अपॉन 2, -2 + 1 इज -1, यू विल गेट -1 का मॉड अपॉन 2, और मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, नेगेटिव को हटा देता है, प्लस में लिख देता है, ये हो जाएगा 1/2। एंड लास्ट A22, यू विल गेट मॉड में -2 + 2 अपॉन 2, अगेन +2 - 2 इज 0, यू विल गेट 0। अब इस मैट्रिक्स में हम इसको पुट कर देते हैं, यू विल गेट 0, 1/2, 1/2 एंड 0। दिस इज अवर मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा, ये चीज आएगी आपकी 1 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, लेकिन मोस्टली ये सीबीएसई वालों को तो 1 मार्क्स में आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ जाओगे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम ये मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट मैट्रिक्स ए आपको दिया है 2 3 7 -1 एंड मैट्रिक्स बी आपको दिया है -2 4 6 2। नाउ आपको कुछ टर्म्स निकालनी है, जैसे मैं आपको पहले निकलवा देता हूँ A+B। तो A+B मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ये आप लोग बचपन में फर्स्ट क्लास से आई थिंक पढ़ रहे हो, नर्सरी से पढ़ रहे हो कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो बस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। 2 3 7 -1 ये मैट्रिक्स ए हो गई, प्लस मैट्रिक्स बी लिख दो -2 4 6 2। अब भाई जैसे ऐड करते थे बचपन में वही कर दो, 2 प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 - 2 इज 0, 2 + 4 इज 6, सॉरी नॉट 2 3 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, इधर का भी फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, एंड -1 + 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। तो ये A+B मैट्रिक्स हमने निकाली। अब सपोज एक और चीज निकालना, सेकेंड 3A - B। तो 3A का मतलब क्या है, A में अगर मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है तो मैं सब में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, हर एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज 3 एज इट इज। A हो गया मेरा 2 3 7 -1 माइनस B कितना है -2 4 6 एंड 2। तो सबसे पहले 3 को मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मुझे चारों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को सब में मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 3 3 9 3 7 21 3 1 3, -1 है तो इसलिए यहाँ पे लग गया -3। ठीक है, -2 4 6 2 ये एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ चेक करना है, तो 6 -2 मतलब ये बचपन में जैसे करते थे वैसे ही करना है। 6 साइड में कहीं लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस ऑफ -2, दिस विल गिव यू 6 + 2 विच इज 8, 9 - 4 इज 5, 21 में से 6 हटाओ, यू विल गेट हाउ मच, 20 में से 6 गया 14 एंड 1 15, ये हो गया 15, -3 - 2 गिव्स यू -5, -3 - 2 गिव्स यू -5। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स में या कोई भी अगर आपको टर्म बोला है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।